हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम। ठीक है, जो केमिस्ट्री किसकी साइंस है? मॉलिक्यूल्स की और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस की। इट इज़ अ साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स की, ये सिर्फ 100 एलिमेंट्स की कहानी नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम। यस, किसकी साइंस भी है? जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। Science can be viewed as a continuing human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature. ठीक है, नेचर को अंडरस्टैंड करने, समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। You have learnt in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and change in them in daily life. ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं जिनमें चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग का लगना, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज विच वी कम अक्रॉस मैनी टाइम्स। ठीक है, ये डेली लाइफ में हमारे सामने आते रहते हैं ये चेंजेस। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology, etc. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substances called chemistry. ठीक है, जो किसकी स्टडी करती है? मटेरियल सब्सटेंस की, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर्स और उनकी रिएक्शंस, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। Importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brains and operation of a computer, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, etc. including new materials. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल हैं केमिस्ट्री के, इन सब में एप्लीकेबल हैं। केमिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है केमिस्ट्री। It also plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products, and other material aimed at improving the quality of life. ठीक है, किस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर और मटेरियल जो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जो लाइफ की क्वालिटी में सुधार हो। This is exemplified by the large-scale production of a variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides. Chemistry provides method for the isolation of life-saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs. ठीक है, क्या करती है? मेथड बताती है, ये मेथड प्रोवाइड करवाती है लाइफ सेविंग ड्रग्स को उनके नेचुरल सोर्सेज से कैसे अलग किया जा सकता है, या फिर न्यू ड्रग्स को हम कैसे सिंथेसिस करते हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। ठीक है, जो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल है वो किस में यूज़ होते हैं, किस में इफेक्टिव है? कैंसर की थेरेपी में। द ड्रग जो AZT एजाइडोथाइमिडीन है इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स। केमिस्ट्री contributes to a large extent in the development and growth of a nation. With a better understanding of chemical principle, it has now become possible to design and synthesize new material
having specific magnetic, electric, and optical properties. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, etc. Chemistry has helped in establishing industries which manufacture utility goods like acids, alkalis, dyes, polymer metal, etc. These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate. In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerants like CFCs, chlorofluorocarbons, responsible for ozone depletion in the stratosphere, have been successfully synthesized. However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemist. One such problem is the management of the greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. Understanding of biochemical processes, use of enzymes for large-scale production of chemicals, and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. Developing countries like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges. To be a good chemist and to accept such challenges, one needs to understand the basic concepts of chemistry, which begin with the concept of matter. Let us start with the nature of matter. अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस. हम मैटर को स्टार्टिंग से पढ़ते आने लग रहे हैं. 6th-7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है मैटर हमारा. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, जो भी जिसका भी मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हमने क्या नाम दे दिया? मैटर. Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are composed of matter. ठीक है, जो भी हो गया book, pen, pencil, water, air या फिर all living beings हो गए, क्या ये composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. इनका mass भी है और ये space को occupy भी करते हैं. Let us recall the characteristics of the states of matter विच यू लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं. स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट. यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. ठीक है, यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट है 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर, जो नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं हम. पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं इन एन ऑर्डरली फैशन. ठीक है, एक ऑर्डर में. एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. वहाँ पर मूव करने की फ्रीडम नहीं होती. In liquids, the particles are close to each other, but they can move around. वो closed होते हैं लेकिन move कर सकते हैं. However, in gases, the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid state, and their movement is easy and fast. ठीक है, जो gases में particles होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर movement है वो बहुत easy भी होती है और बहुत fast भी होती है. Because of such arrangements of particles, different states of matter exhibit the following characteristic. ठीक है, अब जो सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत क्लोज थे, बिल्कुल क्लोज थे. लिक्विड्स में थोड़ी दूर दूर थे सॉलिड्स के कंपैरिजन में, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में क्लोज थे. गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं. ठीक है, जिससे जो मूवमेंट है वो फास्ट है और ईजी है. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप्स.
ठीक है। जो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है और जो शेप है वो भी फिक्स्ड होती है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन जो इनकी शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है वो उसी की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में थोड़े दूर हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लोज हैं, और यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है और उनमें मूवमेंट भी फास्ट है। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप, ठीक है। जो गैस है इनकी ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप होता। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन दैट कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, ठीक है। जिस भी कंटेनर में इनको प्लेस किया जाता है वो उसका सारा प्लेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। These three states of matters are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure, जैसे जैसे हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को चेंज करते हैं, जो ये तीनों की तीनों स्टेट्स हैं ये इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सॉलिड को हम हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे और तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है। अगर हम बर्फ़ को हीट दें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। और अगर हम वाटर को हीट करें तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका उल्टा भी हो जाएगा, अगर हम गैस को कूल करें यानी कि टेम्परेचर को कम कर दें, यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड स्टेट हमारी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस और वेपर। In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freezes to the solid. Classification of matter. In class 9th, chapter 2, you have learned that at the macroscopic or bulk level, macroscopic मतलब large amount और bulk level, matter can classified as mixture और pure substance, ठीक है। लार्ज अमाउंट पर हम जो हमारा मैटर है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2 जो हम आगे देखने वाले हैं। व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इट इज़ सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो हमारा मैटर है वो जिन भी पार्टिकल से बना होता है अगर उनका केमिकल नेचर सेम होता है तो वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। अ मिक्सचर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो मिक्सचर है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को कंटेन करता है। अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशो, ठीक है। जो मिक्सचर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं और वो किसी भी रेशो में मिक्स हुए हो सकते हैं। हैंस देयर कंपोजिशन इज़ वेरिएबल, जो उनकी कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर में उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर, ठीक है। जो हमारे आसपास मोस्टली सब्सटेंस हैं वो क्या है, मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर, ठीक है। अब जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर जो कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो शुगर है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है वाटर में। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर।
एंड इस कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, अगर हमने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया तो ये तो नहीं होगा कि कहीं से जो पानी है वो मीठा है और कहीं से फीका है। वो जो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा यूनिफॉर्म रहेगा। अगर वो मीठा है तो सारा का सारा मीठा होगा, और अगर वो फीका है तो सारा का सारा फीका होगा। ये तो नहीं होगा कि कहीं थोड़ा कम मीठा है, कहीं थोड़ा कम ज़्यादा मीठा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो एयर को ले लो। अब हम देख रहे हैं जो एयर है, अब हम ये तो नहीं बोल सकते ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, सारी मिक्स हैं बिल्कुल। The composition is not uniform throughout, and some in contrast to this, in a heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout, and sometimes different components are visible. ठीक है, जो मिक्सचर में heterogeneous मिक्सचर है हमारा, उसमें जो कंपोजिशन है वो ना तो यूनिफॉर्म है, और हम जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। मैटर को हमने आगे सब डिवाइड किया मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर आगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आगे आएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। अगर हम नमक और चीनी को मिक्स कर दें तो हम उनको, जो उनके क्रिस्टल होते हैं, नमक के तो बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है, लेकिन जो शुगर है उसके क्रिस्टल थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो विजिबल होते हैं, हम पहचान कर सकते हैं कि ये शुगर है और ये सोल्ट है। ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, ओफन स्टोन पीसेस। ठीक है, ग्रेन एंड पल्स हो गए, उसमें डर्ट होगी जो स्टोन पीसेस होते हैं। आर heterogeneous mixture. You can think of many more examples of mixture which you come across in a daily life. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में आते रहते हैं हमारे सामने। इट इज़ अ वर्थ वाइल टू मैंशन हेयर दैट द जो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पीकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड हैं जो, जैसे कि सिंपल हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इनसे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। जो मिक्सचर में थी वो वेरिएबल थी, लेकिन जो हमारे प्योर सब्सटेंस में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। Glucose contain carbon, hydrogen and oxygen in a fixed ratio, and its particles are of same composition. Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, its constituent carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical method. ठीक है, हम ग्लूकोज में से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे निकाल नहीं सकते फिजिकल मेथड से कि हमने हाथ से अलग कर दिया उनको। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उसमें। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मोलिक्यूल। ठीक है, एटम और मोलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। यू मे बी फैमिलियर विद एटम्स एंड मोलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, हावेवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट दैम इन डिटेल इन यूनिट सेकेंड। ठीक है, जो एटम और मोलिक्यूल्स के बारे में हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, हमें आइडिया है कि वो क्या होते हैं। डिटेल में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, जो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है। जो सोडियम हो गई, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एलिमेंट्स के। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, ठीक है। इनके जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के, अगर सोडियम का एटम है तो वो सोडियम का ही एटम रहेगा उसमें। However, the atoms of different elements are different in nature, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, उनका नेचर भी डिफरेंट ही होगा। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, whereas in some others the constituent particles are molecule, ठीक है। इनमें जो constituent particle है वो एटम है, लेकिन कुछ में molecules भी होता है, which are formed by two or more atoms। molecules क्या होते हैं? जो एक या दो एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules। जैसे हम देखते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। अब मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ऐसे ही ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, ठीक है, the molecules of a compound is obtained। two or more atoms of different elements combine करेंगे definite ratio में, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया compound। Moreover, जो constituent of a compound cannot be separated into simpler substances by physical method। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, ठीक है। उनको केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर। जैसे अब वाटर है, अब वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। वाटर क्या होता है? H2O होता है। अब हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को किसी फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते कि हमने किसी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4। हम आगे आने वाले फिगर में देखेंगे इसको। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल comprises two hydrogen atoms and one oxygen atom, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स टू ऑक्सीजन एटम्स combined with one कार्बन एटम, ठीक है। जो वाटर है हमारा, उसमें क्या था? दो हाइड्रोजन एटम किसके साथ कंबाइन थे? ऑक्सीजन का एक एटम के साथ। और अब यहाँ पर क्या है? टू ऑक्सीजन एटम किसके साथ कंबाइन है? एक कार्बन एटम के साथ। Thus the जो atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is the characteristics of a particular compound। Also the properties of a compound are different from those of its constituent elements, ठीक है। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वो जिस भी एलिमेंट से वो मिलकर बना है उससे अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज, whereas the compound formed by their combination, क्या बना उनके कॉम्बिनेशन से? वाटर, वो क्या है? लिक्विड। It is interesting to note that hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a sputter of combustion, but water is used as a fire extinguisher। जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो जलने में क्या करती है? स्पोर्ट करती है कंबस्शन को, लेकिन जो वाटर है वो आग बुझाने के काम आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टी को देखेंगे और उनकी मेजरमेंट को देखेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो सब्सटेंस होते हैं उनकी यूनिक और करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं अपनी अपनी, ठीक है।
These properties can be classified into two categories. Physical properties, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं, कलर, odor, melting point, boiling point, density, etc. And chemical properties like composition, combustibility, reactivity with acids and base, etc. Physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे मेजर की जा सकती हैं, सब्सटेंस की कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए. The measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur. Measurements of physical properties does not require occurrence of a chemical change. The examples of chemical properties are characteristics, reactions of different substances. These include acidity or basicity, combustibility, etc. Chemists describe, interpret, and predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their physical and chemical properties, which are determined by careful measurement and experimentations. In the following section, we will learn about the measurement of physical properties. ठीक है, अब हम physical properties को कैसे measure करेंगे वो देखने वाले हैं. Measurement of physical properties. Quantitative measurement of properties is required for scientific investigation. Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. Any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured. ठीक है. For example, length of a room can be represented as 6 meter. Here जो 6 है वो क्या है, वो एक नंबर है और मीटर m क्या डिनोट कर रहा है, मीटर, जो उसकी यूनिट है. ठीक है. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो और मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, उसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है. ठीक है, जिसमें उसको मेजर किया जाता है. जैसे कि 6 मीटर, 6 यहाँ पर क्या है नंबर और m यहाँ पर